नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस ने रविवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमला किया, जिसमें 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमला इदलिब प्रांत के जिस्र अल शुगुर शहर के मार्केट और जबल अल जाविया इलाके में हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लंदन से मुल्क लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि जीतने पर प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। पाकिस्तान की संसद ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया है। नए कानून के तहत किसी भी सांसद को अब 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। अमेरिकी साइंटिस्ट स्पेस से सुनामी का पता लगाने वाले एक नए मॉनिटरिंग सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस सिस्टम का नाम गार्डियन रखा गया है। इसे पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में टेस्ट किया जा रहा है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। भारत में 2000 की नोटबंदी के बाद नेपाल का नया पैंतरा है। 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन खतरनाक स्तर पर है। भारतीय नियमों के मुताबिक आप 25,000 कैश लेकर नेपाल जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक ये गैर कानूनी है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सख्ती ऐसी है कि 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर नजर रखी जा रही है और ये कार्रवाई के दायरे में है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में हर तीसरे आदमी का पेट बढ़ा हुआ है। यहाँ पर 100 में से 56 लोगों को पेट का मोटापा है। ये खुलासा ICMR इंडिया नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हुआ है। इसमें खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में भी जितने ज्यादा बढ़े हुए पेट वाले लोग हरियाणा और पंजाब के हैं। प्रदेश को जुलाई के मध्य तक 10 ड्रोन मिलेंगे। इनकी मदद से 7 जिलों में कृषि बागवानी के काम किए जाएंगे। ड्रोन का उपयोग खासकर बगीचों में दवाओं, खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इफ्को ने तरल नैनो DAP खाद के बाद अब किसानों बागबानों को राहत देने की दिशा में एक और पहल की है। विधानसभा चुनाव में जिला कांगड़ा में बड़ी हार का सामना करने वाली भाजपा अब लोकसभा चुनाव को आधा देख डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसको देखते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार को भाजपा की कोर कमेटी में सीधा प्रवेश दिया गया है। ये पहला मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बाद जिला के किसी नेता को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में सीधे जगह दी गई हो। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मानसून के आगमन के साथ ही हिमाचल में बादल फटने का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है और रविवार को 4 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई, जबकि पिछले 2 दिन में बरसात में 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 62 साल बाद दोनों जगह एक साथ मानसून पहुंचा है। इससे पहले 21 जून 1961 को दोनों जगह एक ही दिन मानसून दाखिल हुआ था। रूस में गृहयुद्ध और तख्ता पलट का खतरा चल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनार के प्रमुख येवगेन प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटाने का आदेश दिया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। सियासत में आश्चर्य और अप्रत्याशित बिंदुओं पर फैसलों की शुमारी में अंदाजे हमेशा गलत हो जाते हैं। इस लेख को आप मंत्री पद की मीठी गोलियां शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख नोट वापसी से निर्मित आर्थिक परिदृश्य, जगदीश माली द्वारा लिखा गया लेख लहू की जगह रगों में दौड़ती ड्रग्स और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख म्यूजियम में प्रभु आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में अब बात करते हैं रोचक विषय की।
कुदरत की बनाई ये दुनिया वाकई बड़ी खूबसूरत है। हम इंसानों ने अभी तक इसे जहां तक देखा है उससे कहीं ज्यादा और भी खूबसूरत चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, जिसके सबूत कई बार हमें खुदाई के दौरान देखने को मिल जाते हैं। ऐसे कई शहर और चीजें हैं जो पहले के समय में इस्तेमाल होते थे लेकिन फिर अचानक से गायब हो गए। ऐसा ही एक गांव इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में आया है, जिसके किस्से लोग अपने दादा परदादा से सुना करते थे, लेकिन आज जब ये लोगों के सामने आया है तो लोग इसे देखकर हैरान हैं। हम बात कर रहे हैं तालीसरन गांव के बारे में, जो यूके के वेल्स के नटले वैली में बसा है। इस गांव के बारे में कहा जा रहा है ये लोगों की नजरों से 100 साल पहले ही गायब हो गया था। ऐसे में ये एक बार फिर लोगों के सामने आया है और अब यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव को लेकर एक बात कही जाती है कि पहले कभी इस गांव में माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े कई वर्कर्स रहते थे, लेकिन जैसे ही माइनिंग का काम खत्म हुआ लोग इसे छोड़कर जाने लगे। कुछ समय बाद आलम यह हुआ कि धीरे धीरे इस गांव को पेड़ पौधों ने पूरी तरह से ढंक कर गायब कर दिया। अब ये शहर एक बार फिर लोगों के सामने आया है, जहां कई मकान और बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर स्टीम इंजन भी मिला, जो अब जंग के कारण पूरे तरीके से खराब हो चुका है। सोशल मीडिया पर इस गांव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।